या सो हाय ऑल, अभी मैं टाइपस्क्रिप्ट पर फुल कोर्स बनाने वाला हूँ। अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट पे कोर्स बना दिया है एंड रिएक्ट पर भी बना दिया है। ओके, सो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हो एंड मैंने प्लेलिस्ट टाइप से बनाया है। तो आप जैसे रिएक्ट की प्लेलिस्ट हो ऑन कर सकते हो एंड देन जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। एंड सेम लाइक मैं टाइपस्क्रिप्ट के भी लिए फुल प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ एंड जिसमें सभी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में लाइक जो भी इनके टॉपिक्स होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के वो कवर करने वाला हूँ। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो मीन्स तो यू कैन पिंग मी, लाइक यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो एंड बेस्ट प्रैक्टिस मैं यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, तभी आपको वो चीज़ आएगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग देखने से नहीं आती या फिर वीडियो वॉच करने से नहीं आती, हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आपको मीन्स आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। जब आप एरर्स आएंगे तो कैसे रिजोल्व करना है, एरर्स कैसे हैंडल करना, एंड जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो गूगल पे कैसे सर्च करना, इन सब चीज़ों के लिए आपको करना मीन्स इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो आप मेरे जैसे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जैसे ये प्लेलिस्ट होगी। ओके, सो इस प्लेलिस्ट में मेरे Yeah, सभी so hi कोर्सेज हैं, all, thanks for तो watching आप my ये देख last सकते हो। video. एंड सेम लाइक रिएक्ट पे मेरे प्लेलिस्ट हैं। ओके, Grammarly Business is an AI powered सो writing आप assistant यहाँ enabling पर जाके teams देखिए around the ये world देखो, to reach. तो आप ये Yeah, सभी so hi फुल all, फुल लिस्ट आप ये देख मेरी सकते हो। ओके, फर्स्ट सो वीडियो है यू अगर कुछ भी कवर लाइक कुछ भी पेंडिंग है तो मैं उसको ट्राई करूँगा कवर करने का इन बिटवीन। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक देखने वाले हैं कि टाइपस्क्रिप्ट होता क्या एक्चुअल में। ओके, एंड देन फिर हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करने की ट्राई करेंगे। ओके, एंड टी एस जो मीन्स प्रोजेक्ट सेटअप में ही कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक कन्फिगर कर सकते हैं हम उसके अंदर। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो क्या होती है, उनका मीनिंग क्या होता है, तो ये सब देखने वाले हैं। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं। सो थ्योरेटिकल में लाइक टाइपस्क्रिप्ट होता क्या है, what is TypeScript? Okay, so it is a superset of JavaScript. So superset of JavaScript का मीनिंग क्या होता है कि it's building upon on the JavaScript and adds new feature। लाइक कि ये जो TypeScript बना है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि JavaScript के ऊपर बना है, स्क्रैच से नहीं बनाई है। ओके, तो JavaScript को ही यूज करके इन्होंने TypeScript बना दिया, उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर दे दिया लाइक टाइप्स और इंटरफेसिस हम देखने वाले हैं। ओके, सो अब क्या होता है कि जो टाइप स्क्रिप्ट होता है ना वो ब्राउजर को नहीं समझता, ये डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ब्राउजर पे। ओके, सो इसके लिए हमको क्या लगता है, एक कंपाइलर होता है जो कि टाइप स्क्रिप्ट का एक कंपाइलर होता है। वो क्या करता है, हमको कंपाइल करता है। ओके, एंड फिर उसको एक जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है एंड देन वो जावास्क्रिप्ट फाइल को हम अपने ब्राउजर पे रन करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने एक कोड लिखा, एक फंक्शन लिखा होगा, तो फिर उसके लिए अगर आप डायरेक्ट वो टीएस फाइल को लोड करने जाओगे तो नहीं चलेगा। तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन वो जीएस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप ब्राउजर पे रन हो सकता है। डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट को हम ब्राउजर पे रन नहीं कर सकते बिकॉज ब्राउजर को सिंटैक्स समझ ही नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है ये। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये ऐड करता है टाइप्स को, डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। ओके, सो ये टाइप्स को ऐड करता है। और मीन्स जो हमारे पास अनवांटेड एरर होता है ना, अब अनवांटेड एरर का मीनिंग हो गया जैसे आपने जैसे एक एक फंक्शन है उसमें आपको नंबर पास करने हैं, बता बाय डिफॉल्ट बाय, बट गलती से आपने स्ट्रिंग पास कर दी। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में वो एरर नहीं है, तो क्या होगा, ये अनवांटेड एरर्स हो गए जो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको डिबग ही नहीं होगे, मीन्स आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी कि यार ये क्या हो क्या रहा है। जैसे आपने दो एडिशन का नंबर बनाया बट आपने स्ट्रिंग पास कर दी तो रोंग पास हो जाएगा, राइट, तो रोंग रिजल्ट आएगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं, सेकंड मीन्स मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ। ओके, जैसे प्रॉपर्टी का नेम एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे टेस्ट वन हो गया, बट हम क्या करते हैं ना, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टेस्ट की स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या फिर टेस्ट टू कर देते हैं। ओके, जैसे रोल नंबर हो गया। ओके, सम टाइम रोल नंबर का आर कैपिटल होता है, सम टाइम एन कैपिटल होता है, मीन्स ये अनवांटेड एरर होते हैं जो हमको नहीं समझते और हम ये मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, सो इसका मीनिंग ये हो गया कि इस टाइप के एरर को हमारे को सेव करता है ये। और उसके बाद फिर क्या है कि
The compiler support compiling code from TypeScript to JavaScript. Okay, it adds many features like interfaces, generic मैंने आपको बताया जो we can easily configure with different option. So हम इसको easily configure भी कर सकते हैं. Okay, तो जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ इसको. जैसे हमारे पास ये JS है. ओके, सो सुपरसेट का मीनिंग हो गया JS के ऊपर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट है. ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट है. तो JS में जितने फीचर हैं वो तो हमको मिलने वाले हैं, प्लस टाइपस्क्रिप्ट के भी अपने एक्स्ट्रा फीचर देता है, वो हम यूज करते हैं. ओके, सो जैसे अभी आपने क्या किया, ये जैसे मैंने एक .ts से एक फाइल बनाई. ओके, लाइक ए. तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक कंपाइलर होता है, लाइक कंपाइल करेंगे कोड को. ओके, सो ये हमारा कंपाइलर हो गया. यहाँ पर लिखना मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. कंपाइलर लिखेगा और फिर ये कंपाइलर क्या करेगा, हमको JS में कोड देगा, लाइक a.js. ये मीन्स थोड़ा टाइपिंग मीन्स थोड़ा वो कर रहा हूँ ना, मैं पेंट का यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा समझ जाओ. तो ये कंपाइलर होता है, पहले हम a.ts लिखेंगे, फिर कंपाइल करेंगे कोड को, फिर a.js लिखेंगे. ओ सॉरी, फिर a.js में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ये चीज है ना, ये ब्राउजर पे रन होगी, ये ब्राउजर पे रन होगी. ओके, ये ब्राउजर को अंडरस्टैंडिंग है. ओके, a.ts ब्राउजर को नहीं समझता क्या है. ओके, ये बहुत ईजी है. मीन्स ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. एवरी फाइल को हमको ts में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी एवरी फाइल को हमको कंपाइल करना होगा, देन JS में कन्वर्ट करना होगा, और फिर ब्राउजर पे वो फाइल रन होगी. ओके, इजी. ओके, सो ये समझ आ गया. एंड ओके, सो अब क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से. तो फिर आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं. ओके, तो देखो एक प्लेन टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्कोर एक मैंने एक फोल्डर बनाया है सिर्फ. ओके, सो अब हम स्टार्टिंग से इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं वो बताता हूँ. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोर्स फोल्डर बनाएंगे src. ओके, एंड हम क्या करेंगे, npm init रन करेंगे. तो ये क्या करेगा, हमारी package.json हमको क्रिएट करके देगा. ओके, सो एक हमारे पास package.json फाइल आ गई है. ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, ये प्लेन है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे. npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट एंड एक लाइट सर्वर हमारी हेल्प करेगा भी सर्वर को स्टार्ट करने में. ओके, ब्राउजर में चेंजेस जो हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली. ओके, एंड ये हो जाए, एंड देन इसके बाद ये इंस्टॉल हो रहा है. हम एक फाइल बनाते हैं ts config में, मींस ts जो config फाइल रहेगी इसमें हमारी सारी कन्फिग्रेशन लिखी जाएगी कि कैसे कैसे लाइक कैसे ट्रांसलेट होगी फाइल्स. ओके, ओके, तो यहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, कंपाइलर ऑन सेव. ओके, हाँ, इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ. लाइक एक्सटेंशन होती हैं जो बेस्ट रहती हैं. ओके, एक डेवलपमेंट के लिए वो आपको हमेशा होनी चाहिए हमारे उसमें. लाइक एक ESLint, ये वाली एक्सटेंशन होनी चाहिए. ओके, सेकंड होती है हमारी Prettier. ये देखिए, ये दो एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है हमारे कोड में. तो इससे क्या होता है ना, लाइक प्रीटर क्या करता है, हमारे कोड को फॉर्मेटिंग करने में हमारी हेल्प करता है. तो जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप भी ये दो एक्सटेंशन मीन्स कंपलसरी होनी चाहिए. सबसे पहले हम देखेंगे टारगेट. ओके, सो टारगेट का मीनिंग क्या है.
सबसे पहले ना हम एक दो कर लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक दो हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। ओके, यस, एंड आउट डायरेक्टरी मीन्स कोड कहाँ पर जाएगा। ये हो गया, एंड ये भी हमारा चल गया। ये मैं आपको समझाता हूँ। ओके, SRC हो गया हमारा। अब इसमें एक फाइल, एक कोड लिखते हैं, इंडेक्स डॉट, सॉरी, टीएस फाइल रहेगी ना हमारी टाइप स्क्रिप्ट। एंड इसमें हम क्या करते हैं, एक हमको बनानी होगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल प्लेन रहेगी बस एक, लाइक एचटीएमएल हेड, ओके, टाइटल, डिव ये रहेगा। ओके, एक, हाँ, अब ये मीन्स कौन सी फाइल, मीन्स टाइपस्क्रिप्ट तो इंडेक्स डॉट जेएस को फाइल को समझेगा, राइट। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अभी हमारा जो कोड जाएगा वो डिस्ट से जाना चाहिए। एक हम फोल्डर बना रहे हैं ना, क्योंकि हमने टारगेट डिस्ट आउट डायरेक्टरी डिस्ट दी है। तो इसको देखते हैं अभी हम। इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं क्विकली, ऐड पैरम1 पैरम2। बस हम, मैं सिंपल एक फंक्शन लिखा है ताकि आपको क्विकली दिखा पाऊँ। एंड कंसोल डॉट लॉग, फाइव हम पास कर देते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, पैकेट डॉट जेसन में जाना है, दो स्क्रिप्ट लिखनी है हमको। ओके, दो स्क्रिप्ट क्या करेंगे, जो कि हमारे सर्वर को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। एक तो जो हमने इंस्टॉल किया ना, लाइट सर्वर, ये जस्ट हमारे सर्वर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। एंड TSC, ओके, एंड सेकंड हम यूज करेंगे बिल्ड, जैसे हमारे को अपने कोड को सिर्फ बिल्ड करना है। ओके, TSC सिर्फ हो गया। अब हमको क्या करना है, npm run start। तो स्टार्ट क्या करेगा, npm run start ये वाले कोड को रन करेगा। npm run start करेगा ये वाले कोड को, स्क्रिप्ट को रन करेगा ये। तो पहले क्या करेगा, लाइट सर्वर को स्टार्ट करेगा एंड देन टाइपस्क्रिप्ट को बिल्ड करेगा। एंड इसने किया, देखते हैं एक मिनट पहले, ये नहीं हुआ क्योंकि तो तो उससे पहले देखें बिल्ड हो रही है फाइल कोड हमारा। ये देखो, हमारा कोड को इसने बिल्ड कर दिया, राइट। बिल्ड करके हमारी डिक्स के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस आ गया। ओके, जो हमने टीएस में, मैंने क्या बोला था, कंपाइल करते हैं। ओके, कंपाइल करके हमारे कोड को, जैसे ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट का कोड है और जेएस का कोड, ये देखो, ये जेएस का कोड है मेरा। ओके, ये मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वेर क्यों क्यों यूज हुआ है। हमने तो यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा है। ओके, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है। कुल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्स को पॉइंट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारी इंडेक्स.js किस फाइल में बिल्ड हो रही है, इसके अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अगेन सर्वर, इट शुड बी वर्किंग नाउ। हो गया, cool। अभी ये हो गया। ओके, सो ये हो गया हमारा। एंड अब जैसे अब आप क्या करोगे, hello1 करोगे, राइट। तो अभी आप चेंजेस करोगे तो अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट, क्योंकि पुराना कोड ही चल रहा है।
तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, इसके लिए वॉच मोड होता है एक। तो टाइप स्क्रिप्ट में TSC में एक वॉच W करके एक वॉच मोड होता है। तो इसमें क्या होता है, क्या करो आप, स्टार्ट करो। ये पिक नहीं कर रहा। Okay, so what is happening here is, okay, so what is happening here, these are two commands which are not running, so we have to use concurrency package for this. Okay, so what it says, give me a moment. Okay, so this is a package which we have to install. तो ये क्या करता है ना, तो रन मल्टीपल कमांड कॉन्करेंटली मीन्स ये क्या करता है, मल्टीपल कमांड्स को हम रन कर सकते हैं। तो हम लाइट सर्वर प्लस वॉच मोड दोनों एक साथ रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट इंस्टॉल कर लेंगे। जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तब हमको ये सब चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब तो हम वेब पैक का यूज़ करते हैं और क्रिएट रेक टैप का यूज़ करते हैं। तो वो इनबिल्ट सब मीन्स वो अलग वे से हम करते हैं वेब पैक के थ्रू बिल्डिंग एंड ऑल थिंग। ये तो मैं आपको स्क्रैच से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए इंटरनली होता क्या है। ओके, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पैकेट डॉट जेसन में हमको ऐसे करना पड़ेगा ताकि आपको समझे, हाँ भाई ऐसे ऐसे होती हैं ये चीज़ें। तो पहले लाइट सर्वर कमांड वन में कॉन्करेंट में पहली कमांड ये चलेगी एंड सेकंड कमांड ये वॉच मोड में ये चलेगा। इसको हम निकाल देते हैं। ओके, एंड अब करते हैं हम। रन स्टार्ट। तो अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट, अब मैं चेंजेस करता हूँ फाइल में। ओके, जैसे इंडेक्स अपडेट, देखो हुआ बिल्ड, देन यहाँ पर देखो हेलो 1 2 3 4 आ गया। हो गया, तो हमको ये चीज़ चाहिए था। अब देखो हमारा सिंपल चल गया। ओके, सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है और फिर मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट के टाइप्स बताता हूँ। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स के बारे में बता देता हूँ जो TS कन्फिग में जो हमने लिखा हुआ है को। ओके, सो सबसे पहले टारगेट क्या होता है। ओके, मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है टारगेट क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू द आउटपुट ऑफ द कोड, इट चेंज द जावास्क्रिप्ट वर्जन यू आर कंपाइलिंग टू, then we can run in the older version, otherwise we can set the newer version. Okay, सो ये क्या करता है ना, जो टाइप स्क्रिप्ट जो टारगेट होता है ना, मीन्स टारगेट अपने को कौन सा देना है, किस टाइप की हमारी फाइल होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट का कौन से सिंटेक्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक जैसे आपको कॉन्स्ट वेर पता है। ओके, वो ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे, वो ES5 में नहीं हुए थे, मीन्स ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में नहीं थे बट न्यूअर वर्जन में थे। ओके, सो ये भी होता है कि आपको जो अपना प्रोजेक्ट है और जो आपकी कोड है जावास्क्रिप्ट का वो ओल्डर वर्जन में रन करना होता है। अगर आपको ओल्डर वर्जन में रन करना है देन आपको ES5 पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो ओल्डर वर्जन का कोड होता है। लाइक उसमें वेर यूज होता है, जैसे मैंने index.js में जैसे वेर है यहाँ पर, बट हमारे TS में कॉन्स्ट था, राइट, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो क्या है, टारगेट है हमारा ES5। ओके, जो ओल्डर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, बट आपको चाहिए न्यूअर वर्जन। तो आप क्या कर सकते हो ना, कंट्रोल शिफ्ट आई थिंक, हाँ, तो ये देखो इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। देखो जब मैं ES6 पे जाता हूँ, ओके, एंड बिल्ड करता हूँ, आप देखना मेरी आउटपुट फाइल क्या बनेगी। आउटपुट फाइल में मेरे कॉन्स्ट स्टार्ट हो गया होना, समझ रहे हो। बट अगर मैं ES5 में होता तो मेरे पुराने कोड पुराने वेर वे से हो रहा था। अब समझ आया आपको, टारगेट मीन्स आपको अगर पुराने वर्जन में चाहिए
तो आपको ओल्डर लाइक ES5 वाले सिंटैक्स लगेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, टारगेट हमारा क्या बताता है कि किस टाइप के आपको जावास्क्रिप्ट कंपाइल करके में किस टाइप की जावास्क्रिप्ट आएगी, ओके, कौन से सिंटैक्स यूज होंगे जावास्क्रिप्ट के। तो या तो ES5 किया तो पुराना, या और ES6 किया तो लेटेस्ट, ओके। और आजकल ये बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ES नेक्स्ट का यूज कर रहे हैं आजकल, ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर अगर आप श्योर 100% श्योर हो कि आपको न्यूअर वर्जन सपोर्ट करना है, देन यू कैन गो विद इट। ओके, अब देखो अभी ये वाला, क्योंकि अभी है नहीं, मैं आपको आगे आगे चेंजेस दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या इफेक्ट आने वाला है। ओके, सेकंड होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल का क्या है, ओके, it tells JavaScript compiler what module syntax to use when the file are compiled to JavaScript. It use CommonJS then use the, okay। तो क्या होता है कि ये क्या बताता है कि हमारा जो आउटपुट है, अगेन जो हमारी जावास्क्रिप्ट की आउटपुट हो रही है, ये भी उसके लिए यूज हो रहा है, ओके। तो कंपाइलर को ये बताता है कि कौन से मॉड्यूल का सिंटैक्स हमको यूज करना है, ओके। जैसे ये भी अगेन इसके भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे आपने अगर कॉमन जेएस यूज किया तो जैसे ये इस टाइप से यूज करें, ओके, लाइक वेर एक्स रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ओके। सो दीज आर द मॉड्यूल बेस, ओके। अगर बट आपने अगर लेटेस्ट यूज किया तो अगेन वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वे से, जो हमारा आजकल लेटेस्ट चल रहा है ES6 वे से, तो वो यूज करने वाला है, ओके। तो जैसे मैं इसके देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे UMD, ये भी ओल्डर वन है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पर ये लिंक भी प्रोवाइड किया है, ओके। जैसे मॉड्यूल का देखो, मॉड्यूल में अगर कॉमन जैसे यूज करते हैं तो हमारा इस टाइप से कोड बिल्ड होगा, ओके। अगर UMD करेंगे तो इस टाइप से होगा, AMD करेंगे तो ये, सिस्टम करेंगे तो ये वाला EX नेक्स्ट जो आजकल चल रहा है ES नेक्स्ट, तो आपके लिए ये इस वे से हमारा कोड बिल्ड होगा, ओके। ES 2020 में ये है, ES6 में ये है, समझ गए। तो ये है मॉड्यूल में किस वे से हमारा सेट द मॉड्यूल सिस्टम फॉर दिस पेज ऑफ द यू विल वेरीफाई वांट कॉमन जैसा, आई थिंक बाय डिफॉल्ट होता है इसमें, ओके। तो ये आप देख सकते हो। आपको थ्योरेटिकल देखना है तो थ्योरेटिकल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। टेल जावास्क्रिप्ट कंपाइलर व्हाट मॉड्यूल सिंटैक्स टू यूज व्हेन द फाइल आर कंपाइल्ड टू जावास्क्रिप्ट। जब हमारा कोड जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होगा तो किस टाइप के मॉड्यूल का फॉर्मेट, मींस फॉर्मेट क्या होगा वो बताता है मॉड्यूल। स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा टाइपस्क्रिप्ट के रूल्स को, ओके। लिब्स क्या करता है कि लिब्स में हम जैसे जैसे अब अगर हम नोड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, तो वहां पर हमारे लिए डोम्स के जो फंक्शंस होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट विंडो, वो नहीं लगता। तो इसमें क्या कहते हैं, स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ बिल्ड इन API डिक्लेरेशन। तो बिल्ड इन मीन्स कौन कौन से API डिक्लेरेशन ग्रुप है वो हमारी हेल्प करता है, ओके। यू कैन चूज इन योर प्रोजेक्ट, ओके। सो ये भी बताता हूँ कि ये क्या होता है, ओके। जैसे आपको मैप सेट यूज करना है, ओके, बट अगर आपने लीव ये एज पर टारगेट होता है, टारगेट जो आपने दिया, जैसे आपने पुराना टारगेट दिया तो उसमें मैप सेट नहीं होंगे, ओके। सो बट आपने अगर लेटेस्ट दिया तो उसमें मैप सेट होंगे। तो इन शॉर्ट ये बताता है हमारा कि कौन कौन से डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है वो इंक्लूड करने हैं कि नहीं, ओके। मैप सेट देन इंक्लूड ES नेक्स्ट 2015, ओके। अगर आप इनका इनके ऑप्शंस देखोगे, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, टाइप डेफिनेशन मीन्स उसकी जो टाइप की डेफिनेशन है बिल्ड इन APIs के, वो जैसे मैथ हो गया, ओके, और डॉक्यूमेंट हो गया, अदरवाइज ये आपको एरर देना शुरू कर देगा, ओके। तो जैसे ES5 ES6, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी तो ये क्या कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिप लेता हूँ और लिप में मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ, ओके। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखो कंसोल डॉट लॉग पे एरर आने लगे क्योंकि इसको इसके टाइप्स मिलने बंद हो गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, लिब को एम्प्टी कर दिया है, ओके। अगर मैं इसमें डोम कर दूंगा, डोम है ये, इट शुड बी वर्क नाउ, इट शुड बी वर्किंग। तो ये क्या करता है, बिल्डिंग जो टाइप्स होते हैं वो इंक्लूड कर देता है, ओके। JS के जो टाइप्स होते हैं लाइक मैथ, मैप, सेट, ES6, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो
पर मोस्ट ऑफ द लाइक हम ये वाले ऑप्शंस हम ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड करते हैं, यस नेक्स्ट डोम। बट अगर आप जैसे नोड के लिए बना रहे हो तो अब आपको डोम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट विंडो वहाँ नहीं लगते। तो इस हिसाब से आप रिमूव कर सकते हो। फुल क्लिप हो गया। एंड देन मैं अभी आपको यही जो जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, मीन्स एक स्टार्ट करने के लिए, लर्निंग के लिए वो, बट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक 30-40 कन्फिगरेशन ऑप्शंस हैं, वो आप देख सकते हो। एंड आउटपुट डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था कि किस डायरेक्टरी में जो हमारा कंपाइल्ड होके कोड कौन सी डायरेक्टरी में जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर डिस्क बनाई थी तो index.js, जैसे हमने ts लिखा था बट कन्वर्ट होके index.js बन गया, तो वो किस डायरेक्टरी में जा रहा है, वो आउट डायरेक्टरी होगी। सोर्स मैप कब यूज होता है हमारा, जब हम कोड को कंपाइल करते हैं। अभी आप यहाँ पर ब्राउजर में जाओगे ना, हमारे सोर्स में जाओ, इसमें ये देखो, ये अभी प्लेन है, मीन्स आपको इजीली समझ आ रहा है। जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तब जैसे यहाँ पर सपोज 1000 लाइन ऑफ कोड है तो नहीं समझ आएगा आपको। तो बट अगर आपने सोर्स मैप दे दिया तो वो क्या करता है, टीएस जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ना, टाइप स्क्रिप्ट का कोड ही वहां पर शो करना शुरू कर देता है। ठीक है? तो बस अभी तो जीएस फाइल यहाँ पर शो हो रही है, तो वहां पर आपको टीएस फाइल भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं सोर्स मैप को ट्रू कर देता हूँ, कंपाइल करके अब देखना, सोर्स फोल्डर का टीएस फाइल आपकी आ गई। और यहाँ पर आप बिल्ड लगा के ये ब्रेक पॉइंट भी हिट कर सकते हो। देखो कोड पे ब्रेक पॉइंट हिट होने लगा इस टाइप से। तो मोस्टली डेवलपमेंट के लिए यूज होता है ये ऑप्शन। और इंक्लूड का मीनिंग होगा कि आपको कौन सी फाइल और डायरेक्टरी को इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड होगा कि कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरी को एक्सक्लूड, भाई आपको नहीं बिल्ड करना वो सब चीज़ें। तो जैसे मोस्टली हम क्या फॉलो करते हैं, एक्सक्लूड में हम जैसे नोड मॉड्यूल को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। एंड इंक्लूड में हम क्या करते हैं, एसआर से। हो गई, ये ऑप्शंस आपको समझ आ गए। ये मैंने अभी बेसिक ऑप्शंस बताए हैं, जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे तब तब आपको मैं और ऑप्शंस के बारे में बताता रहूँगा। तो आपको एक बेसिक एग्जांपल समझ आ गया। ओके, तो हम अब 1 बाय 1 टाइप्स देखने वाले हैं। ओके, लाइक मैं आपको अभी यहाँ पर नंबर्स टाइप्स, मैं आपको यहाँ पर इशू बताने वाला हूँ क्या इशू था, और फिर हम इसका रिजोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ये टाइप स्क्रिप्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, और मीन्स 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। ओके, या थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, और आप मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हो बाय कमेंट ऑन द वीडियो और लाइक इट। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक कवर करना है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। और आप प्लीज़ आप खुद से ये प्रोजेक्ट बनाइए, एंड देन मेरे को लिंक शेयर कीजिए, और मेरे को, और मीन्स गिटहब पे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको अभी ये हम क्या करते हैं, गिटहब पे भी ये मैं डाल देता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट वन बाय वन मैं क्विकली गिटहब पे इसको ऐड कर लेते हैं हम। तो गिटहब पे भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे हम करते हैं कि ये न्यू रिपोजिटरी। ओके, तो ये प्लस पे साइन करेंगे, न्यू रिपोजिटरी है ये हमारी। एंड रिपोजिटरी का मीनिंग, नाम क्या है, टाइप स्क्रिप्ट कोर्स, टाइप स्क्रिप्ट कोर्स। एंड डिस्क्रिप्शन इज स्क्रिप्ट फुल कोर्स, पब्लिक है। एंड रीडमी फाइल ऐड कर देना, गिट इग्नोर भी।
इशू। हो गया। अब क्या है ना, हमारे पास एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट। थिंक मेरे को ये रिमूव करना है। मेरे को आई थिंक ये चीज़ रिमूव करनी होगी। ये हमने नया प्रोजेक्ट बनाया, कुछ तो इशू है इसमें। मैं एक बार देखता हूँ इसमें क्या इशू है। ओके गाइस, सो आई थिंक मेरे को एरर इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास गिट इग्नोर फोल्डर फाइल नहीं थी, तो मेरे को नोड मॉड्यूलर हिस्ट्री ये डिलीट कर ये रिमूव करने थे, मेरे को इग्नोर करना था क्योंकि बहुत सारी फाइल चेंजेस होते हैं इस पर। क्या है, git push origin main src does not match any, better to push some ref to this। देखते हैं क्या इशू है। git स्टेटस करते हैं, git add, ओके, git commit minus first 4 changes, okay, git push origin main। अब हो जाएगा। कुछ तो ठीक है, ये मैं देखता हूँ एक बार कि क्या इशू हो रहा है इसमें। ओके, एंड फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ इससे रिलेटेड कि इसमें क्या इशू हो रहा है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। थैंक यू, बाय बाय।